भृगु ज्योतिष व वास्तु समुपदेशन केंद्र में मैं भरत सेठकर आपका स्वागत करता हूँ। वास्तुशास्त्र की सच्चाई या वास्तुशास्त्र का महत्व। ऋषि मुनियों के संशोधन के अनुसार मनुष्य जिस वास्तु में रहता है, जिस घर में रहता है, उसका लाभ मिले, उसका जीवन सुखमय हो, हर वर्ग के लोगों की ज़रूरतें पूरी हो, वह आराम से रहे, तदनुसार पृथ्वी, आप, प्रकाश और वायु के बारे में बहुत सूक्ष्म दृष्टि से सोचकर वास्तुशास्त्र का निर्माण किया गया था। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों, नक्षत्रों की भविष्यवाणी सितारों से तर्कसंगत अवलोकन द्वारा की जाती है। इसी प्रकार वास्तुशास्त्र का वह नियम है जिसके द्वारा वास्तुकला का निर्माण प्रकृति के अनुसार और मनुष्य के लाभ के लिए किया जाता है। इस मूल समीकरण के साथ ऊर्जा संतुलन शास्त्र वास्तु का महत्वपूर्ण आधार है। सूर्य की किरणें दिखाई देती है, लेकिन प्राप्त परिमाणों से ब्रह्मांडीय किरणें और रेडिकल्स का अनुभव होता है। वास्तुकला में सूरज के कालक्रम, चुंबकीय स्रोत और थर्मल दुविधाओं पर विचार किया जाता है। वास्तुशास्त्र में माना गया है कि जिस भूमि पर वास्तु और घर का निर्माण होना है, वह कैसे लाभकारी और सुखद होगी। इसके लिए घर बनाने के लिए जमीन का चुनाव कैसे करें, किस दिशा में नींव खोदना शुरू करना चाहिए, प्लॉट में किस दिशा में कितनी जगह खुली रहनी चाहिए, कुआं, बोरवेल किस दिशा में होना चाहिए, शिलान्यास किस दिशा में करना चाहिए, दरवाजा किस दिशा में और कितना ऊंचा होना चाहिए, खिड़कियां किस दिशा में होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, घर की सीढ़ियां किस दिशा में होनी चाहिए, घर में मंदिर कहाँ होना चाहिए, किचन किस दिशा में होना चाहिए, स्टडी रूम किस दिशा में होना चाहिए, बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, घर के आसपास कौन से पौधे लगाने चाहिए या घर में कौन से पौधे होने जरूरी है, भारी सामान किस दिशा में रखना चाहिए, कार्यालय या दुकान की संरचना कैसी होनी चाहिए, शौचालय किस दिशा में होना चाहिए, रंग संयोजन कैसा होना चाहिए, किन रंगों का घर में प्रयोग नहीं करना चाहिए, पानी की टंकी, सेप्टिक टैंक किस दिशा में स्थित होने चाहिए। जब ऐसी बातों पर विचार किया जाता है तो हानिकारक अवांछित शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है और जीवन सुखी समृद्ध हो जाता है। कलह, वाद विवाद, आर्थिक नुकसान कम होते हैं, आदमी का उत्साह बढ़ता है। वास्तु पदविन्यास वास्तुशास्त्र की नींव है। वास्तुशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, ऐसे 18 पुराणों में से 9 पुराणों में बहुत ही प्रभावी और इंगित करने वाले पाए गए हैं। किरण शक्ति सूर्योदय से सूर्यास्त तक कैसे कार्य करती है और आप परिणाम कैसे प्राप्त करते हैं,
प्रातःकाल में सूरज की किरणें तेज चमकती है, लेकिन दोपहर के बाद यही किरणें राक्षसों के सुर में रूप में प्रकट होती हैं। इसलिए वास्तुकला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग के रूप में विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से शरीर में प्राणिक ऊर्जा का नियामक संवहन होता है। उसी प्रकार वास्तुशास्त्र में गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय ऊर्जा को अंतर परमाणु और प्राणिक ऊर्जा, रहस्यमय और सूक्ष्म ऊर्जा के साथ जोड़कर किया जाता है। दरअसल सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। यह वास्तुशास्त्र की महत्वपूर्ण सच्चाई है। जिस प्रकार ज्योतिष जातक का भाग्य नहीं बदल सकता, बल्कि एक सटीक मार्गदर्शक का कार्य करता है, उसी प्रकार वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया हुआ घर जातक को सुख, आनंद और सकारात्मकता प्रदान करती है। धन्यवाद। शुभम भवतु।